नमस्कार दोस्तों, आत्मनिर्भर का वाणी विलास कर मोदी सरकार ने बेच डाली अंबानी अडानी को कोयला खदान। कल देश की बारी। तो वहीं गुजरात सरकार को हाई कोर्ट की फटकार, कहा अस्पतालों की हालत काल कोठरी से बदतर। तो वहीं बैंक अधिकारी की सबसे बड़ी संस्था AIBOC ने निर्मला सीतारमण के खिलाफ कराई आपत्ति दर्ज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। खबरें विस्तार से। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार अडानी और अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को कुछ ज्यादा ही आत्मनिर्भर बना रही है, या यूं कहे उन्हें जबरदस्त फायदा पहुंचा रही है। ऐसे में आवाज उठ रही है, चरखे वाले ने देश जिस जबड़ों से छुड़ाया था, चाय वाले ने फिर उन्हीं के हवाले कर डाला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहत पैकेज से जुड़े चौथे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिजली कंपनियों से लेकर कोल इंडिया की खदानें प्राइवेट हाथों में दी जाएंगी। अर्थव्यवस्था को गिरने से बचाने के नाम पर सरकार कई उद्योग घरानों को लाभ पहुंचाने वाली है। एक तरफ मजदूरों का पलायन थमने का नाम नहीं ले रहा, तो दूसरी तरफ सरकार अंबानी, अडानी, टाटा पावर, JSW स्टील और वेदांत जैसे उद्योगपतियों को जबरदस्त फायदा पहुंचा रही है। वैसे तो इस मोदी सरकार में निजीकरण होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन कोरोना के बहाने ये फिर से दोहराया जा रहा है। वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 6 और एयरपोर्टों की नीलामी होगी। आपको बता दे, इससे पहले भी 6 एयरपोर्ट मोदी सरकार ने बेच दिए हैं, मतलब कुल मिलाकर 12 एयरपोर्ट बेच दिए जाएंगे। आपको बता दे, मोदी सरकार खनन को बढ़ाने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड को बेहतर नहीं बना रही, बल्कि उसी का निजीकरण कर रही है। आपको बता दे कि 50 ऐसे नए ब्लॉक नीलामी के लिए उपलब्ध होंगे, जिसमें कोल खदानों की नीलामी को क्लब करके सरकार 500 माइनिंग ब्लॉक की नीलामी करेगी, जिससे वेदांत एल्यूमिनियम जैसी कंपनियों को जबरदस्त फायदा होगा। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार हर तरीके से निजीकरण का सहारा ले रही है। कोल खदानों और एयरपोर्टों की नीलामी के अतिरिक्त सरकार केंद्र शासित राज्यों में बिजली कंपनियों का निजीकरण भी करेगी। इस निजीकरण के चलते अडानी और टाटा पावर को बड़ा फायदा पहुंचेगा। आपको बता दे, सरकार ने रक्षा उत्पादन में आने वाले FDI की लिमिट 49% से बढ़ाकर 74% कर दी है, जिसमें अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सरकारी कंपनियों को निजीकरण करके सरकार उद्योगपतियों को जबरदस्त फायदा पहुंचा रही है। और दूसरी तरफ श्रम कानूनों को एक तरह से खत्म करके मजदूरों के शोषण पर मोहर लगा रही है। इसमें ओडिशा और राजस्थान जैसे राज्य सरकारें भी शामिल है। सवाल यह है कि गरीबों को बेटा कह देने से या उनके नाम पर वोट मांगने से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? अगर सरकार के फैसले इसी तरह उद्योगपतियों के पक्ष में आते रहे और मजदूरों के अधिकारों को छीनते रहे, तो उनके पलायन को रोका नहीं जा सकेगा। फिर इन बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कौन करेगा? ऐसे में वित्त मंत्री का राहत पैकेज उस अतिरिक्त समझदार गृहिणी जैसा लगा, जो दूध उफरने पर गैस बंद नहीं करती, घर का दरवाजा बंद कर देती है। याद रखना, ये छाले भरे लाखों पैर जिंदगी भर पीछा करेंगे। तुम जब कुर्सी से नीचे उतर जाओगे, इतिहास गवाह है, रथों पर सवार होकर जो धरती को रौंदते हैं, समय पलटने पर उन्हीं रथों के पहिए उन्हें रौंदते हैं। मोदी सरकार देश को आत्मनिर्भर नहीं, बल्कि देशी विदेशी पूंजीपतियों पर निर्भर बनाना चाहती है। जैसे रन फिल्म में कॉमेडियन विजय राज को गंगा बोलकर नाले में कुदा दिया जाता है, वैसे ही मोदी जी आत्मनिर्भर बनाने को बोलकर देश को बेच रहे हैं और भक्त ताली बजा रहे हैं। तो वहीं गुजरात सरकार को हाई कोर्ट की फटकार, कहा अस्पतालों की हालत काल कोठरी से बदतर। गुजरात हाई कोर्ट ने विजय रूपाणी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि वो कोरोना से निपटने के लिए गुजरात सरकार पर्याप्त कदम नहीं उठा रही। कोर्ट ने सूबे के अस्पतालों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इनकी हालत जेल की काल कोठरी से भी ज्यादा बदतर है। दरअसल हाई कोर्ट में कोरोना मामले के बीच अस्पतालों की बदहाली को लेकर एक जनहित याचिका दर्ज की गई थी। इसी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य की विजय रूपाणी सरकार को जमकर फटकार लगाई है। जस्टिस JB परदीवाला और जस्टिस इलेश वोरा की बेंच ने कहा कि सरकार द्वारा राज्य में कोरोना के मामले को कृत्रिम रूप से नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही बेंच ने अपनी टिप्पणी में अहमदाबाद के सिविल अस्पताल को एक काल कोठरी से भी बदतर बताया है। बेंच ने कहा कि ये काफी निराशा और पीड़ा वाली बात है कि सिविल अस्पताल में ऐसे हालात है। हमें ये बहुत निराशा के साथ राज्य को कहना पड़ रहा है कि अहमदाबाद सिविल अस्पताल बहुत बुरी हालत में है। मरीजों के इलाज वाले अस्पतालों की हालत किसी काल कोठरी या तहखाने से भी बदतर लग रही है। दोनों जज यही नहीं रुके, गुजरात सरकार पर तंज कसते हुए बेंच ने स्वास्थ्य सेवाओं की हालत डूबते हुए टाइटैनिक से कर दी। बेंच ने याचिका पर सुनवाई के दौरान रूपाणी सरकार को जल्द से जल्द कोरोना मरीजों के इलाज और फैसिलिटी के इंतजामों
नियमों में सुधार के निर्देश दिए हैं। बता दें कि गुजरात में अब तक कोरोना से 829 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 377 मौतें अकेले सिविल हॉस्पिटल में ही हुई है, यानी एक अकेले अस्पताल में ही राज्य के 45% मौतें हुई है। गुजरात कोरोना संक्रमण के मामले में देश में तीसरे नंबर पर है। तो वही बैंक अधिकारियों की सबसे बड़ी संस्था AIBOC ने निर्मला सीतारमण के खिलाफ कराई आपत्ति दर्ज। लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था की बहाली का अवसर पाकर मोदी सरकार तमाम सरकारी कंपनियों के निजीकरण का काम और तेजी से करने लगी है। इसके तहत पब्लिक सेक्टर को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। पहले ये काम चोरी छुपे किया जा रहा था, किसी न किसी बहाने के साथ किया जा रहा था, लेकिन अब डंके की चोट पर वित्त मंत्री द्वारा घोषणा करके किया जा रहा है। अर्थव्यवस्था को सुधारने के नाम पर लिए जा रहे इस तरह के घातक फैसलों से नाराज होते हुए बैंक अधिकारियों की सबसे बड़ी संस्था ने आपत्ति दर्ज कराई है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपी एक खबर के मुताबिक ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन AIBOC ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा, वित्त मंत्री ने इस तरह से पब्लिक सेक्टर के निजीकरण की घोषणा की है, उससे आर्थिक सुधार और आत्मनिर्भरता तो नहीं हासिल की जा सकेगी, बल्कि इसके ठीक उलट हमारी अर्थव्यवस्था का बुनियादी ढांचे को बर्बाद करने पर तुली हुई है। PSC के बारे में बोलते हुए संस्था ने कहा कि आपदा की तमाम परिस्थितियों में इन्हीं सरकारी सेक्टर ने देश को बचाने और बनाने का काम किया है। इसके साथ ही ये बात भी स्पष्ट हो जाती है कि CPSU की 244 यूनिटों में से अधिकतर निजीकरण के निशाने पर है। सोचिए, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन के ये आरोप कितने गंभीर है कि सरकार उन कंपनियों को निजी हाथों में देना चाह रही है जो हमेशा से आपदा की स्थिति में देश को संभाल रही है, जिनके दम पर देश तरक्की करता रहा है। अगर यही बात कोई विपक्ष का नेता कहता तो एक झटके में उसे देश विरोधी कहकर खारिज कर दिया जाता। भले ही ये संस्था बता रही है कि पब्लिक सेक्टर का निजीकरण खुद में एक देश विरोधी काम है। खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए आपके अपने चैनल द वंडर न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।